हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ Q&A वीडियो, जिसके मैं आंसर देने वाली हूँ और ये 2 पार्ट में आएगी क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। 10 दिन पहले मैंने Q&A के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे डाला था कि मुझसे जो जो पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन सेम रहेंगे, वो मैं स्किप कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फेसबुक से। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फेसबुक के क्वेश्चंस पे। तो उपेन ऋषिका नाथ ने मुझसे पूछा है, हाउ मेनी सिबलिंग यू हैव। तो मेरा एक बड़ा भाई है और एक मेरी छोटी सिस्टर है, तो हम इन टोटल 3 भाई बहन हैं। मोनी बिस्ट ने पूछा है, आप अपने हबी के साथ कहाँ जाना चाहते हो घूमने हॉलीडेज़ पे, आपकी फेवरेट जगह। तो मेरी सच कोई फेवरेट जगह नहीं है। मुझे बीच प्लेसेस बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी बीच प्लेसेस बहुत अच्छी लगती है। तो कोई भी बीच प्लेस चलेगी अगर वो मेरे साथ हैं। तो ऐसी कोई मेरी डेस्टिनेशन, ऐसी कोई मेरी जगह नहीं है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो कोई भी बीच प्लेस चलेगी और मेरे हस्बैंड का रहना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सेम उन्हीं ने फिर से पूछा है, क्या आप शादी के बाद कहीं दूर गए थे हनीमून पे, कहाँ गए थे, क्यों नहीं गए थे। हम लोग 2 जगह गए थे। एक हम लोग गए थे पचमढ़ी, ये जो हिल स्टेशन है, वही मैं बोल रही थी मेरा जाना नहीं हो पाता। सेकंड हम लोग गए थे गोवा। हम लोग 2 जगह गए थे। आई थिंक वो 15 to 20 डेज़ की ट्रिप थी। तो पहले हम लोग पास में गए थे और वहीं से हम लोग गए थे गोवा। तो हम लोग गए थे 2 जगह। आई थिंक मुंबई भी गए थे, गोवा से पहले हम लोग मुंबई भी गए थे। तो हम लोग इन टोटल 3 जगह गए थे हनीमून के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MS हीर AJ ने, इफ़ यू वर इनविजिबल फॉर अ डे व्हाट वुड यू डू। हाँ, अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाती तो मैं क्या करती। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब जिसके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है, तो मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है, जो बहुत सारा पैसा है जिसके पास, मैं क्या करती, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है या ब्लैक मनी है या कुछ भी है, तो मैं वो पैसा निकालती। जितने भी पुअर पीपल्स हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है, या जिन्हें 2 टाइम की रोटी, या जिस तरह से बोला जाता है जिन्हें 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो मैं ऐसा क्या करती, वहाँ से पैसा निकाल के उन लोगों के घर में रख के आ जाती। मेरा पता है ये कोई आंसर है वो मिस इंडिया टाइप का साउंड कर रहा है, बट नहीं, मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि मैं इनविजिबल हो जाऊँगी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो घर के बाहर घूमते रहते हैं, ठंड में वो लोग बाहर रहते हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और आप अकेले होकर किसी की इतनी हेल्प नहीं कर सकते। तो मैं ये करती। हाँ, एक क्वेश्चन है सिया गुप्ता का, आप शादी के बाद आप दोनों इतने खुश हैं, हैप्पी शादी का मंत्र बताइए। हैप्पी शादी का एज सच कोई भी मंत्र नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे को कितना समझ रहे हैं या कितना बैलेंस आउट करके चल रहे हैं किसी भी शादी में। ऐसा नहीं होता है कि जब आप दोनों गुस्सा हो, तो अगर आप दोनों एक टेम्परामेंट के रहोगे तो कभी भी आपकी नहीं बनेगी। अगर एक टाइम पे गर्म रहता है तो एक को नरम हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग की लाइफ चलती है। अगर मुझे बहुत गुस्सा आया है, जो मुझी को आता है और उनको नहीं आता, हम लोग की शादी में ये है कि हम लोग एक जैसे नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप दोनों एक जैसे हों और आपकी शादी कामयाब होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि मैं अलग हूँ और वो अलग हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, उन्हें आसानी से गुस्सा नहीं आता है। मैं उन्हें कभी भी मनाने नहीं जाती, बेशक मेरी गलती होती है और हमेशा मेरी गलती होती है। वो बोलते हैं एक बार गिना दो जब मेरे कारण लड़ाई हुई हो, पर ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता। हमेशा मैं कुछ ना कुछ करके लड़ाई करती हूँ और वही मनाते हैं। तो हम लोग के रिश्ते में ये है कि ज़्यादातर फॉल्ट मैं करती हूँ और मुझे बच्चा समझते हैं। वो मुझे बोलते हैं बच्चा दिमाग कर करके मुझे माफ़ करते रहते हैं, और हम लोग सिर्फ खुश रहते हैं। और फालतू में नहीं झगड़ते हम लोग। और जब हम झगड़ते हैं तो ऐसी बातों पे झगड़ते हैं जो बहुत नॉनसेंस टाइप की होती है, जिन पे झगड़ना नहीं चाहिए, मस्ती में। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है। तो ऐसा रहता है कि दोनों को एक जैसा नहीं होना चाहिए। दोनों का मुँह फुला के रखेंगे तो आप लोग बात ही नहीं करोगे आपसी में। हमारे साथ ये होता है कि अगर मैं गुस्सा हूँ या वो गुस्सा हैं, जो वो होते नहीं होते, मैं
जो वो गुस्सा होते नहीं है। तो अगर मैं गुस्सा हूँ तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता कि हम 2-3 दिन या 1 दिन भी हम 1 घंटा एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते। वो जब ऑफिस जाते काम में है तो वो अलग चीज़ है। अगर हम लोग घर में हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग के बीच में कोई बहस भी हुई है तो हम लोग बिना बात करके सो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। अब मैं चलती हूँ इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस पे। अब देखते हैं हमें इंस्टाग्राम पे क्या क्वेश्चन मिले हैं। हाँ, सिमरन एन मेहरा ने मुझसे पूछा है वेयर डिड यू लर्न कुकिंग और इट जस्ट कम टू यू नेचुरली। मैंने कहीं से भी कुकिंग नहीं सीखी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी मम्मी के थ्रू मैंने सीखी है। मतलब हर कोई अपनी मम्मी से सीखता है, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी, क्योंकि हम लोग एयरफोर्स में थे, हम लोग अलग अलग जगह पे रहे हैं, तो मेरी मम्मी को बहुत शौक़ है कुकिंग करने का। तो वो हर जगह जब भी जाती हैं तो कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं। मतलब अगर कोई नेबर है, अगर उसे कुछ बनाना आता है तो सब कुछ सीखती थी वो, और उनको देख के मैंने सीखना शुरू किया। तो ये सब मेरी मम्मी की बदौलत है जो मेरे को आज आता है। अंकिता मुदगिल खजौरिया ने मुझसे पूछा है व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लानिंग रिगार्डिंग यूट्यूब। एज सच मेरी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, बट मेरा मेन मोटिव है मेरा कुकिंग चैनल, कि मैं अपने कुकिंग चैनल को ग्रो कर पाऊँ। अभी मेरा मेन फोकस है कुकिंग चैनल फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी बोर नहीं हो सकती। तो मेरा मेन फोकस अभी यूट्यूब करियर, अगर यूट्यूब प्लान के उस पर हो तो वो मेरा कुकिंग चैनल है। मुझे अपने कुकिंग चैनल को ग्रो करना है और कैसे भी करके करना है, तो उसके लिए मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रही हूँ। तो वो मेरा मेन वो है। और ब्यूटी ज़ोन का रहा तो ब्यूटी ज़ोन जहाँ कैमरा मैंने इन्वेस्ट किया है, जहाँ ब्यूटी वीडियो क्लियर आने लगी, तो आई थिंक वो मेरे चैनल के लिए एक पॉइंट रहेगा जब वो बढ़ने लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया है कि जो ब्यूटी वीडियो है वो क्लियर नहीं आ पाती। रैंडम फैक्ट अबाउट मी, ये मुझसे पूछा है जेस माइन वर्मा 5। रैंडम फैक्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। मैं रैंडम फैक्ट नहीं, मैं रैंडम चीज़ें दिखा सकती हूँ। ये मेरा हाथ है, ये मेरा अंगूठा है। आई डोंट नो ये कैसे होता है, बट मेरे पापा मम्मी बोलते हैं मेरे में हड्डी नहीं है, बट मेरा जो अंगूठा है यहाँ पे टच हो जाता है। तो ये कुछ रैंडम चीज़ें हैं जो मैं कर लेती हूँ। जैसे मैं अपनी टंग और नोज़ वाला कर लेती हूँ, मैं पीछे से नमस्ते कर सकती हूँ आराम से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। और कई बार मैं खुद डिस्कवर करती हूँ। आई थिंक मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मैं कई बार खुद डिस्कवर करती हूँ रैंडम फैक्ट्स। और यह है कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ। अगर कहीं मुझे मौका मिला तो मैं एक डांस वीडियो बनाऊँगी। तो एक रैंडम फैक्ट है कि मुझे डांस पसंद भी है, और मैं अपने हिसाब से, मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं और जितने लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी कोई भी डांस को लर्न कर लेती हूँ, बट मुझे शर्म आती है सबके सामने डांस करने में। सो ये है कुछ चीज़ें। शालिनी क्यूटी ने मुझसे पूछा है हाउ टू क्लियर नेगेटिविटी फ्रॉम माइंड। नेगेटिविटी क्लियर करना आसान चीज़ नहीं है, कई बार बहुत आसान रहती है। कई बार क्या होता है बहुत ही वाहियात कमेंट आते हैं, वो मुझे नहीं लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो नहीं लगने चाहिए पर लग जाते हैं। तो कोई स्पेशल मंत्र नहीं है नेगेटिविटी क्लियर करने का। बस जब भी आपके पास कुछ भी नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल हैं या कोई भी है जो नेगेटिव फैला रहा है, उससे दूर रहिए। बस सबसे अच्छी चीज़ है नेगेटिविटी भगाने की कि नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज करिए। और जैसे मेरे पास कोई गंदा रैंडम कमेंट आता है, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और हम लोग हंसते हैं। जैसे मैं अभी आपको कल ही के ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग मैक्सिमम कमेंट्स जो रहते हैं वो हंसी में उड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि बेबी प्लानिंग के बारे में, तो कहीं अच्छा भी नहीं लगता, बट मैं तो सोचती नहीं हूँ सब चीज़ों के बारे में, मैं नहीं सोचती हूँ। तो बस ये है नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए कि आप उन लोगों को हटा दो अपनी लाइफ से। देवांगी पाटिल ने मुझसे पूछा है योर फेवरेट फूड। छोले भटूरे, साउथ इंडियन गोलगप्पा। योर फर्स्ट क्रश। आई डोंट नो। आई थिंक मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा और मैं बताऊंगी भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन, अ गुड एंड अ बैड हैबिट अबाउट बोजो। बोजो की गुड हैबिट ये है कि वो बात सुनता है
बहुत बातें सुनता है और बहुत शांति से मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करता है मेरे काम में, और कभी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ और आके मुझे परेशान कर रहा है। बहुत शांत है वो। और जो सबसे और बैड हैबिट है वो अपने जो उसकी लिकिंग की आदत है ना, वो कभी अपने पैर कभी फ्लोर चाटता रहता है। वो सबसे गंदी आदत है, क्योंकि पूरे टाइम अगर आप सो रहे हो रात में तो वो शुरू कर देता है और आप डिस्टर्ब होते हो। और फिर वो साथ में क्या होता है, जब वो बहुत देर तक करता रहता है तो उससे कफिंग होती है। तो वो सबसे ज़्यादा एनोइंग चीज़ है कि वो ये सब करता है। तो वो मैं बहुत ही गंदी आदत है। और वो हमेशा तब करता है जैसे अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, जैसे ही राजा घर में एंटर होता है वो ये सब चीज़ें करने लगता है, जिससे राजा फ्रस्ट्रेट होता है, मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ। तो ये उसकी सबसे एनोइंग और या बैड हैबिट है। अ हॉरिबल नाइटमेयर इफ़ एनी। हॉरिबल नाइटमेयर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर मैं सोचूं तो आई थिंक मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं और मेरे हस्बैंड अलग हों। मतलब वो एक जो फीलिंग होती है बैड, चाहे वो किसी वे में हो, मैं वो सिर्फ वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा हॉरिबल, मेरी लाइफ की एंडिंग होगी वो, अगर ऐसा कभी कुछ होता है। तो ये चीज़ मेरे लिए हॉरिबल नाइटमेयर है। 5th क्वेश्चन देवांगी, ये देवांगी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10 years? आई मीन यूट्यूब, बेबी, स्टडीज एक्सेट्रा। यूट्यूब के हिसाब से आई डोंट नो, है बहुत सारी प्लानिंग बट अभी कुछ नहीं पता है मुझे। तो मैं यूट्यूब को अलग करती हूँ। बेबी यस, 1, ओनली 1। स्टडीज़ आई थिंक एमटेक तो मेरी ख़त्म है, आगे PhD करूँगी और मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। खुशी पटेल, डू यू हैव एनी घोस्ट एक्सपीरियंस और राजा हैड? मैं घर में अकेली हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ बट मुझे डर लगता है। ठीक है तो मैं बताती हूँ। आपने अगर मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, मतलब मैं उन्हें बहुत मानती हूँ और हम लोग पूजा करते हैं उनकी, और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे जाके आप कुछ लाइफ की रियलिटी समझ में आएगी। अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिलीव करेंगे। तो मैं इसी चक्कर में बिलीव करती हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गई थी तो हम लोग रात को गए थे और 9 बजे हम लोग दर्शन कर रहे थे। 9 बजे पट खुले हुए थे। तो वहाँ पे जितने भी इन सब चीज़ों से परेशान लोग होते हैं वो जाते हैं। तो हम लोग जा रहे थे, आई थिंक मैं मंदिर के एंट्रेंस पे पहुँची थी, जहाँ से हमें एंटर करना था मंदिर में। यहाँ भगवान जी थे और यहाँ से जो भगवान जी की एंट्रेंस वाला गेट होता है, वहाँ पे एंटर करने वाले थे। और सडनली मैं पीछे हो गई, सडनली मैं एकदम से पीछे आई। मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ, और आज तक मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ था? ओह माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं घर में अकेली हूँ। हाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो क्या हुआ था, जो ऊपर दरवाज़ा रहता है ना जो एंट्रेंस का, वहाँ से अगर आप हाफ शैडो लटका देते हैं किसी की, मुंह ऐसे, जैसे मैं ऐसे हूँ, ऐसे मुंह और ऐसे बॉडी, लाइक उल्टे पोर्शन में ऐसे, मुझे एक पूरी ब्लैक परछाई दिखी थी वहाँ पे। और मैं सडन पीछे हुई हूँ और मतलब एंट्रेंस पे। तो वो मेरा घोस्ट एक्सपीरियंस था, या जो भी एक्सपीरियंस था। मैं आज भी सोचती हूँ ना, मेरे पता है ये पूरे गाल वाल के रोंगटे खड़े हो गए। तो ऐसा था जैसे मैं यहाँ पे मेरा मुंह है, वो परछाई का मुंह इधर पे है और वो उल्टा है गेट से। तो ये मेरा घोस्ट एक्सपीरियंस है। मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ बट ये एक्सपीरियंस मैंने किया है और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों पे। अगर आप मुझे पिछड़ा माइंड या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। सो मेरे लिए मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हूँ वहाँ जाने के बाद से। दिव्या बोरा ने मुझसे पूछा है, आई लव यू चांदनी दी, प्लीज़ आपने वीडियो में एक बार मेरा नाम ले लेना। हाय दिव्या, हाय दिव्या। एक का क्वेश्चन है, मेरा सीक्रेट वेंचर क्या है? लोग, मैं अपना सीक्रेट वेंचर बता देती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं पूरा हो रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर चुके हैं और कहीं ना कहीं जब डील फाइनल हो गई थी तो वो होते होते नहीं हुई है। मे भी आने वाले 5-6 मंथ्स में हो। बट बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सीक्रेट वेंचर क्या है। अब जब होगा वो तब होगा। तो हम लोग
मेरे कॉलेज में जब मैं गई थी उस दिन भी हम पूरे दिन घूमे, हो गई थी, सब हो गई थी, बट डीलर से बात हो गई थी, ब्रोकर से बात हो गई थी, सब हो गई थी। एक्चुअली हम लोग एक ड्यूप्लेक्स खरीद रहे थे। ड्यूप्लेक्स अगर समझते होंगे तो 3 BHK जहाँ से अंदर से सीढ़ी जाती है, ये घर है। तो हम लोग एक ड्यूप्लेक्स प्लान कर रहे थे ख़रीदने के लिए। मैं अपनी थोड़ा क्या हो रहा है, जो ये वाला घर है ये बना है 23-24 साल पहले, तो ये फुली वेल फर्निश्ड नहीं है और हम लोग सोचे थे कि एक और परचेज़ कर लेते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये रेंट पे कर देते, बीच वाला रेंट पे कर देते। नीचे वाले मम्मी पापा आते हैं और वहाँ पे हम 3 BHK ले रहे थे कि वहाँ पे मम्मी पापा के लिए भी एक रूम सेट कर देते, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि अभी और चल रहा है। क्योंकि हमने जो लोकेलिटीज़ देखी हैं कुछ में पार्किंग स्पेसेस नहीं हैं और एक लोकेलिटी देखी थी वो बहुत ज़्यादा ही हैवी कॉस्ट पे जा रहा था वो वाला ड्यूप्लेक्स। तो ये था, हम लोग घर ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी सून एंडिंग तक इस साल की हम लोग परचेज़ कर लें अगर मिल जाए ढंग का, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, मेरे को लगा आप बता देना चाहिए कि क्या है, और वो अभी तक हुआ नहीं है, बट सून हो जाएगा। जैसे ही हमें मिलेगा वैसे ही हम लोग, और जो पास की ही लोकेलिटी है, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो पहले हम लोगों को लगा था फ्लैट लेते हैं, बट आई थिंक फ्लैट हम लोगों के लिए थोड़ा कंजस्टेड पड़ जाए, इसलिए हम लोग फ्लैट में नहीं, हम लोग ड्यूप्लेक्स में सोच रहे हैं। क्योंकि ड्यूप्लेक्स एक पूरा घर रहता है, उसमें हॉल रहता है, 3 BHK है और किचन है मॉड्यूलर। तो मैं ये सोच रही थी, बट अभी तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने ये रूम भी रेंट पे कर दिया था। फिर मैंने इस रूम पे जो रेंट पे आने वाले थे उन लोगों को मना किया, क्योंकि फिर मुझे वो शूटिंग रूम चाहिए था। पहले मैं उसे रेंट पे दे चुकी थी, मतलब रेंट पे फाइनल बात हो चुकी थी, क्योंकि हमने फाइनल कर दिया था वहाँ पे एक घर, बट वो होते होते रह गई। और घर खरीदना एक बहुत ध्यान से ख़रीदना पड़ता है, ऐसा नहीं, क्योंकि घर में ही आई थिंक आपका सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। तो ये हमारा सीक्रेट वेंचर है। या इस मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बोल रहे थे इसी को फर्निश करा देते हैं। फिर हम लोग को लगा कि अभी इसी को फर्निश करा देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि जो किचन वगैरह है वो थोड़ी ओपन है, इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ, नीचे की बंद है। मॉड्यूलर करानी है मुझे, कीड़ा उड़ रहा है। वरना इस घर में टोटल 5 बेडरूम है, 2 हॉल हैं, फिर तो ये घर ही घर है, यहाँ पे तो सब कुछ है, फिर तो ये खुला खुला घर है। दी अब लाइव कब आओगी? एनी टाइम सून मैं आ सकती हूँ लाइव, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए मैं कभी भी लाइव आ सकती हूँ अब, पर बता के आऊँगी, क्योंकि फिर आप में से कोई मिला नहीं तो मेरी चौपसी हो जाएगी ना। एक और क्वेश्चन है वो फेसबुक से, एक फेसबुक का क्वेश्चन और है, आप मॉन्टी मॉनी बेस्ट का, आपकी अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बता दो आज तो, और आप सोते कितने आवर्स पूरे दिन, बिकॉज आप तो बिजी ही रहते होगे डेली ब्लॉग्स में, ब्यूटी कुकिंग ब्लॉग्स में, तो आप कैसे टाइम निकालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल काम करने के लिए। देखिए मेरी ग्लोइंग स्किन क्या होता है, कई बार मेरी स्किन एकदम फ्लॉलेस रहती है, कई बार मुझे 4 पिंपल हो जाते हैं। ग्लोइंग स्किन का राज ये रहता है कि मैं पानी बहुत पीती हूँ। जैसे मुझे अभी फिर से प्यास लग रही है, मैं पानी, आई थिंक मैं अपने घर का पूरा पानी पी जाती हूँ। मैं बोलती 3-4 लीटर हूँ, पर मेरे को लगता है मैं 6-7 लीटर पानी पी जाती हूँ। अगर आप पानी पी रहे हो तो आपको ग्लोइंग स्किन पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई थिंक द मेन रीज़न है वो पानी है। और मैं बहुत बहुत खुश रहती हूँ, आपने देखा होगा मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हमेशा एक स्माइल रहती है मेरे चेहरे पे, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो ये है, कोई ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है जो मैं घर में करती हूँ और उसके कारण मैं ग्लोइंग रहती हूँ। सोती कितने घंटे हूँ मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ 1:30 बजे तक, 2 बजे मैं सोती हूँ और मैं उठ जाती हूँ 7-7:30 बजे तक। तो आप लगा सकते हैं मैं टोटल, आप मान के चलिए 8 बजे भी उठती हूँ तो मैं 6 घंटे सोती हूँ, मैं 6 घंटे सोती हूँ। और फिर 8 बजे अगर कहीं मेरा ब्लॉग एडिट नहीं है तो मैं ब्लॉग 8 बजे से उठ के एडिट कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, मतलब आप सो नहीं सकते अगर आप हाउसवाइफ हो तो। फिर मैं टाइम निकालती हूँ, मैं आपको रूटीन बताती हूँ अपना। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले जो आपका सुबह का काम रहता है वो मेरा रहता है कि मैंने चाय पी और या फिर लेमन वाटर पिया, ग्रीन टी पी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रही हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता प्रिपेयर किया। जो ऊपर का आपका जो फैला हुआ पोर्शन रहता है वो घर में डेली हो जाता है, वो साफ़ किया, मेड आई, मेड ने काम किया। फिर या तो अगर मेरे को सुबह थोड़ा 2-3 घंटे का टाइम मिला है तो मैं 2 से 3 रेसिपी रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। कई बार मैं क्या करती हूँ, जब मेरी 2 से 3 रेसिपी रिकॉर्ड हो गई एक दिन में,
तो उस दिन मैं ब्यूटी जोन का काम नहीं करती, उस टाइम पे मैं ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। ब्लॉग डेली जाने तो डेली मुझे शूट करने पड़ते। फिर जो नेक्स्ट डे है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि ब्यूटी जोन की 2 से 3 वीडियो शूट हो जाए, जो अक्सर ऐसा होता है कि ब्यूटी जोन की नहीं हो पाती, क्योंकि ब्यूटी वीडियो में टाइम काफ़ी लग जाता है। कुकिंग में ऐसा रहता है, कभी मैंने एक बहुत क्या बोलते हैं 2 छोटी छोटी डिश तैयार की, लाइक नमकीन या कुछ छोटी डिश, और एक थोड़ी बड़ी डिश, तो कुकिंग जोन का हो जाता है काम। ब्यूटी जोन का ऐसा रहता है कि या तो मैं एक रिव्यू शूट कर लूँ और एक मेकअप ट्यूटोरियल, पहले मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर लेती हूँ, तो जो मेकअप मेरा रहता है वो लगा रहता है, तो सेकंड में रिव्यू शूट कर लेती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक दिन में व्लॉग तो मेरा हर दिन रहता है। ब्यूटी जोन कुकिंग जोन का ऐसा रहता है कि एक दिन ब्यूटी जोन में 2-3 कर ली, एक दिन के लिए कुकिंग जोन में 2-3 कर ली एक दिन में, तो फिर वो मैं शेड्यूल या काम करती जाती हूँ। साथ में एडिटिंग का काम रहता है, तो एडिटिंग मेरी ऐसी रहती है कि मेरे को 3 वीडियो डेली एडिट करनी ही पड़ती है। शूट करके रख लेती हूँ पर 3 वीडियो तो मेरी जानी ही जानी है, तो 3 वीडियो मुझे एडिट करके रखनी पड़ती है।